आज हम एक पाठ पढ़ेंगे कक्षा 10 का बाल गोविंद भगत की कहानी। इस पाठ में बाल गोविंद भगत की कहानी के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि कहानी की शुरुआत होती है बाल गोविंद भगत शारीरिक बनावट के रूप में छोटे कद के, मझुले कह सकते हैं हम, चेहरा से गोरा चिट्टा, 60 की उम्र से ज्यादा लगते थे। बाल गोविंद के बाल पके हुए थे, चेहरा सफेद बालों से जगमगाया करता था और कमर में लंगोटी बांधे हुए कबीर पंथी की टोपी पहने हुए रहते थे। सर्दियों में एक कंबल ले लिया करते थे, बाकी समय उसे कंबल आवश्यकता या किसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मस्तक में छोटा सा चंदन का लेप हुआ करता था, गले में उनकी तुलसी से माले हुआ करते थे, जो उनका वही वेशभूषा हुआ करता था। वह कोई साधु या महात्मा नहीं थे, लेकिन संत जैसी उनकी पूरी परंपरा दिखती थी। उसे ऐसा ज्ञात होता था कि वह पूरी तरीके से संत है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वो बाल गोविंद भगत, उनके जीवन में जो उनका आत्मीयता था वो संतों जैसा था, लेकिन वास्तविकता वह ये कहिए आपकी अपने जीवन को पूरा साधु की तरह जीते थे, लेकिन वह एक सामाजिक जीवन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्हें अपने जीवन में अपनाता, उनका निर्वहन करता, वह अपना घर मकान सब सामाजिक लोगों से अधिक साफ सुथरा रखता। सभी चीजें उनको साफ सुथरा रखा करते थे। बाल गोविंद भगत उनके घर वालों को देखने से लगता था कि जैसे बहुत बड़े साधु महात्मा हो, जबकि वह जात का तेली थे। वो कोई बहुत बड़ी जात का थे भी नहीं। उनके पास थोड़ी सी बहुत जमीनें थी, किंतु वह कबीर पंथी आचरण के कारण वह झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। किसी भी बात का दिल दुखता, व्यवहार का मृदु तो सामाजिक व्यक्तित्व का उनका अच्छा हुआ करता था। घर में जितनी भी पैदावार आती, उनको सबसे पहले कबीर मठ को ले जाकर दे दिया करते थे। वहां से मिले हुए अनाज को अपने घर में प्रसाद के रूप में लाता थे। अपना जीवन चलता था, चाहे कैसे भी मौसम हो। वह सवेरे स्नान कर करके अपनी अखंडी खिचड़ी लेकर कर करके गीत गाया करते थे। भादों की अंधेरी रात हो, चाहे बरसात होती हो, अपने गीत के माध्यम से अपने ईश्वर को मनाया करते थे। उनके इस गीत से सामाजिक लोगों में शामिल होते थे, एक उत्साह का माहौल बन जाता था। बाल गोविंद भगत भक्ति भाव से सरोबरार रखते थे। आंगन में नाचने लगते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह हो, शाम हो, खजड़ी बजती रहती थी उनकी। साथ ही ईश्वर की भक्ति में मिले जुड़े होने के कारण आज आवाज भी गूंजने लगती थी। बाल गोविंद भगत ईश्वर से इतना जुड़े हुए थे कि वह ईश्वर को सर्वत्र निर्वाकार मान कर करके पूजा पाठ करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो बाल गोविंद भगत थे, वह पूरी तरीके से अपने साधुपन के साथ साथ कबीर पंथी को मानने वाले व्यक्ति थे। उनका एक मार में देखने से लगता था, उनके पास बेटा था, असमयु मृत्यु को हो गया। एक बार उनके साथ ऐसी घटना हो गई। जब वो देखे कि उनकी बेटे की मृत्यु हो गई, वह काफी समय से कमजोर था, शायद किसी बीमारी का शिकार रहा होगा उनका बेटा। बाल गोविंद भगत पूरी देखभाल करने किया करते थे उनका। बड़े उत्साह के बेटे की शादी भी कराई थी। बहू भी सुंदर थी, सुशील भी थी। जिस दिन उसका बेटा मरा, उसका उनका दिल लेखक के घर जाकर जो देखा, वह अन्यथा कभी देखने को नहीं मिलता था। बाल गोविंद भगत के बेटे का पार्थिव शरीर आंगन पर रखी गई थी। उनके ऊपर सफेद कपड़ा डाला हुआ था। उन पार्थिव शरीर के पास बाल गोविंद भगत आसानी से जाकर करके गीत गा रहे थे। अपनी बहू को वो समझा भी रहे थे, यह रोने का वक्त नहीं, बल्कि उत्साह मनाने का वक्त है, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। इससे और उत्तम क्या बात हो सकती है। अपनी बहू को इस बात के माध्यम से समझाते हैं बाल गोविंद भगत। या बाल गोविंद भगत का चरम विश्वास बोल रहा था, अर्थात उनको लगता था कि भगवान ने मेरे बेटे की आत्मा को अपने आप में बुला लिया है। वहां उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें एक अच्छा विश्वास प्राप्त हो जाएगा, जिसे उसे भक्ति से प्राप्त किया था। ऐसा लगता बाल गोविंद भगत को कि मैं जो भक्ति करता हूँ उसी का परिणाम है कि मेरे पुत्र को मेरे ईश्वर ने अपने पास बुला लिया है। बेटे का पूरा दाह संस्कार अपनी बहू से कराया, जो कि अभी बस सोचने की बात यह है
कि जिस समय की ये कहानी है, उस समय ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। उस समय ऐसी कोई कोई क्रियाकलाप नहीं होता था कि दाह संस्कार अपनी बहू से कराया जाए। सभी संस्कार विधि समाप्त होने के बाद जब घर वापस आए, तो बाल गोविंद भगत ने बहू के बड़े भाई को कहा, बुला कर करके, कि इस मेरे बहू का पुनर्विवाह करा दो। किंतु बहू का मानना नहीं था। वो बहू उनकी कहते थे, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपके पूरे जीवन का निर्वहन कौन करेगा। यह सुनकर करके बाल गोविंद भगत उनको मनाने लगे, मेरा तो जीवन बीत चुका है बेटी, अब मुझे क्या है, मेरा जीवन सरल स्वभाव का है, मैं जी लूंगा। आपका जीवन अभी पूरा जीने को बचा है, आपका जीवन यहाँ कैसे बीतेगा। पुनर्विवाह की नहीं किया तो स्वयं घर कर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। और उनको धमकी देते हैं बाल गोविंद भगत, किसको, अपनी बहू को कहते हैं, अगर आप पुनर्विवाह नहीं किया तो वह स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि बाल गोविंद भगत एक आधुनिकता का भी विचार उनके अंदर कौध उठा था कि मेरी बेटी का, मेरी बहू का देखभाल कौन करेगा, अगर अभी इसका पूरा जीवन बचा हुआ है जिसे जीने की हक है। इस आधार पर बाल गोविंद भगत अपने बहू की बेटी भाई को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं बार बार कि इसका पुनर्विवाह करा दीजिए और शादी करा दीजिए, क्योंकि अभी इसका पूरा जीवन जीने की बचा हुआ है मेरी बेटी का। वह बहू को अपने पुत्र या अपने घर में बांध कर नहीं रखना चाहते थे। वह अपने बहू को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते थे, बल्कि उसकी मांग में हमेशा सिंदूर और हंसी खुशी देखना चाहते थे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी महात्मा गांधी की भांति हुई। प्रत्येक वर्ष की भांति माना जाता है कि जब वह प्रत्येक वर्ष स्नान करने जाया करते थे, जाया करते थे, और वह सर्द का मौसम था। जब वो एक बार स्नान करने गए थे, जब स्नान करने वो जाते और स्नान कर करके घर वापस जब तक नहीं आते, तब तक वह अपने मुंह में कुछ भी नहीं डाला करते थे। इसीलिए वह पूरे भूखे जाते और भूखे आते वहां से। हल्का भूखा, जब वो नहान करने गए थे, स्नान करने गए थे, स्नान करने जाते समय वो कुछ हल्का फुल्का खाए थे, समय की वक्त की मार थी, उनका शरीर ढल रहा था। अब वह शरीर बहुत दुबला पतला हो चुका था। अब वो जब जैसे नहाने के लिए गए थे, नहा करके वापस आ रहे थे, इस बीच में उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन और दुबला पतला हो चुका था। वह गंगा स्नान के लिए 4-5 दिन की यात्रा कर करके जाते। वह रुक कर बीच में कहीं खाना नहीं खाते थे, नहीं कहीं भीख मांगते थे। वह घर का खाना ही घर पर ही आकर खाया करते थे। यही उनका आचरण सबसे अलग बनाता था। उनके विचारों को, उनके अपने आप को समाज से अलग बनाया करता था। वह इस प्रकार जब वह नहाने चला जाते थे, नहाकर जब तक घर नहीं आ जाते, तब तक वह कोई भी अनाज अपने मुंह में नहीं डालते थे। जब वह गंगा स्नान के लिए निकले, उन्होंने बुखार था, सर्दी थी थोड़ी सी, लेकिन लोगों को काफी चेतावनी दी कि गंगा स्नान मत करने जाइए। धार्मिक व्यक्ति वह मानने वाला कहाँ थे, नहीं माने। वह चले गए अपने धर्म स्नान पर। उन्होंने भक्ति का परम सुख प्राप्त करना था, उनको भक्ति ही सर्वप्रथम प्रिय थे। इसलिए उन्होंने बिना किसी के बताए और बिना किसी की बात माने वह गंगा स्नान के लिए चले गए। वह गंगा स्नान पर घर लौटे। उस दिन भी बहुत संध्या में गीत गाया और तागा टूट गया तो माला एक ऐसे दाना दाना बिखर गया हो। जब वह बाल गोविंद भगत अगले दिन देखे खजड़ी और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी लोगों को, तो लोगों को संदेह हुआ कि अभी लग रहा है गंगा स्नान से आए हुए बाल गोविंद भगत नहीं है। अगले दिन जब लोगों ने बाल गोविंद घर से खजड़ी और गीत की आवाज नहीं सुनाई दी, उन्हें आश्चर्य हुआ। घर जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं रहे, अर्थात बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। परमात्मा से मिलने का उनका अंतिम चरण आ चुका था। बाल गोविंद भगत दुनिया छोड़कर जा चुके थे। तो इस प्रकार बाल गोविंद भगत के आचरण का यह वर्णन किया गया है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार अपने जीवन को कबीरपंथी विचारधारा में रहते हुए, अपने सरल स्वभाव में रहते हुए अपने जीवन निर्वाहन कैसे किया। एक भक्ति संपन्नता के साथ साथ गृहस्थी संपन्नता को भी कैसे पालन किया बाल गोविंद भगत ने।